Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ruqayya Farooq from Team Maths Sparkle, and in this video I am going to talk about Parkinson's disease. So Parkinson's disease was first described by Dr. James Parkinson in 1817 as a shaking palsy. अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है और वक्त के साथ साथ ये डेवलप होती है। इसके अंदर प्रोग्रेसिवली न्यूरो डिजनरेशन होती है और यहाँ पर हमें मोटर और नॉन मोटर दोनों फीचर्स जो हैं वो नज़र आते हैं। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो मोटर सिम्टम्स इंक्लूड ट्रेमर्स, ब्रेडिकाइनेजिया विच मीन्स स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, रिजिडिटी यानी कि मसल स्टिफनेस, पोस्चुरल इनस्टेबिलिटी एंड फ्लक्चुएशंस, while the non-motor symptoms include anxiety, depression and fatigue. एटियोलॉजी की बात करें तो देयर मे बी जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स विच कैन कॉज पार्किंसन डिजीज़। जेनेटिक फैक्टर्स के अंदर जेनेटिक म्यूटेशंस आती हैं और एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स के अंदर इन्हेलेशन ऑफ सम हार्मफुल केमिकल्स and accumulation of these chemicals can cause Parkinson disease. Now come towards the pathological changes. तो according to the hypothesis, pathological changes को जो है वो observe कर सकते हैं हम 6 stages में। सबसे पहली स्टेज है हमारे पास प्राक स्टेज 1 एंड 2, जिसके अंदर हम पैथोलॉजिकल चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं इन मेड्यूला ऑब्लंगेटा और ऑल्फैक्टरी बल्ब में। देन जो है ये चेंजेस हमारे पास स्प्रेड हो जाती हैं इन सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड मिड ब्रेन इन 3 and 4 स्टेज, एंड देन लास्ट में 5 and 6 स्टेज में ये सारी चेंजेस जो हैं वो पूरे कॉर्टिकल रीजन में स्प्रेड हो जाती हैं। Now there are several important hallmarks which can be observed in Parkinson disease. Alpha-synuclein misfolding and aggregation, ये एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो ब्रेन के अंदर पाया जाता है। इसकी एबनॉर्मल मिसफोल्डिंग और एग्रीगेशन हो जाती है ब्रेन के अंदर। सेकेंड, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन, impairment of protein clearance, neuroinflammation and oxidative stress and loss of dopaminergic neurons. अच्छा, डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स का लॉस होने की वजह से हमारे पास डोपामीन की जो है वो डेफिशिएंसी होती है। इसके जो है वो 2 इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, D1 एंड D2। ये मोटर एक्टिविटी को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं इन सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड बेसल गैंग्लिया के अंदर। सब्सटेंशिया नाइग्रा और बेसल गैंग्लिया जो है वो हमारे थैलेमस और कॉर्टेक्स का पार्ट होता है। अच्छा, जब हमारे पास लॉस ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होगा तो यहाँ पर इसकी वजह से कॉज होगा गाबा डिसफंक्शन, और यहाँ पर हमारे पास ये कॉज करेगा इनहिबिशन ऑफ थैलेमस, यानी कि थैलेमस की जो एक्टिविटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और ये क्या करेगा, ये मोटर एक्टिविटी को डिक्रीज़ करेगा और कोलिनर्जिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि डोपामीन जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में एसिटाइल कोलिन की रिलीज़ को इनहिबिट करता है, ब्लॉक करता है। लेकिन इन केस यहाँ पर डोपामीन कम हो गया है तो अब क्या होगा कि एसिटाइल कोलिन की जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर हम डिफरेंट ड्रग्स को यूज़ करते हैं इन द मैनेजमेंट। मोनोअमीन ऑक्सीडेज बी इनहिबिटर्स यहाँ पर यूज़ की जाती हैं, कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज इनहिबिटर्स हम यूज़ करते हैं, डोपामीन एगोनिस्ट यूज़ की जाती हैं, एमेंटिडीन, एंटीकोलिनर्जिक्स, कार्बिडोपा एंड लीवोडोपा, ये तमाम ड्रग्स जो हैं वो हम पार्किंसन डिजीज़ के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।